सामने आपके सामने मॅडम इकडे समोर एकदम आता मॅम इकडे मम्मी सोबत हां आधी मॅडमचा सध्या मॅम थोडं लाईट मध्ये आहे लाईट मध्ये थोडं लेफ्ट मध्ये थोडं पाठी जावा सध्या मॅम समोर मॅम समोर सध्या मॅम समोर इकडे मॅडम समोर एकदम सध्या मॅम समोर सामने ऊपर थोड़ा मॅम इकडे कॉर्नरला इकडे वेट मैम सिद्धांत भाई हाँ यहाँ पर श्रद्धा मैम पार्टी श्रद्धा जी बाय रुकिए वहाँ पे वेट मैम वेट मैम सामने एकदम पीछे का कैमरा हाँ मैम लेफ्ट मैम इकडे मैम इथे बघा मैम सामने एकदम सामने मैम यहाँ पे मैम इधर मैम इधर सेंटर सामने मैम इकडे मैम इधर इकडे मैम इथे सांग बैक किसका पीछे मैम योर लेफ्ट मैम समोर मैडम थांबा ना तो चलो मैम इथे मैम इथे कॉर्नरला हाँ पीछे का ही आ रहा है मैम इकडे बघा थँक्यू डन हाँ चलो रोल महेश रोल बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर पूरी फैमिली हम सभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं मैडम से भी पति जी से बात हुई तो आप अगर कुछ बताना चाहें इस बात पर हम सभी यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे सिर्फ इस मौके पर आज तो बहुत ही ख़ास दिन है लेकिन हर रोज़ मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस फील होता है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ और अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है वो इतना खूबसूरत है तो बहुत बहुत अच्छा लगा। ब्रदर आप बताइए हमारे फैमिली और म्यूज़िक का जो रिश्ता है वो बहुत ही स्पेशल है एंड स्पेशली बिकॉज हमारे नाना का जन्मदिन है और तीनों बहनें ने इतना मेहनत किया है फॉर अस टू ऑल्सो ग्रो अप इन दिस म्यूज़िकल फैमिली एंड आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है तो डैडी के लिए हमारे ग्रैंडपा के लिए आई थिंक इट्स वेरी फॉर अस इट्स वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू बी बॉर्न इन दिस फैमिली टू बी ऑनेस्ट। और जैसे भैया ने कहा है एक्चुअली बहुत ज़रूरी बात भी की है कि जो मेहनत इन्होंने की है और हम इसका हिस्सा है, इस परिवार का हिस्सा है,
और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम भी कहीं से इसको आगे बढ़ाएं। हमारी पीढ़ा को क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी संगीत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है कि हम इस परिवार से आते हैं और पले बड़े हैं इस क्या कहते हैं माहौल में। तो बचपन से देखा है कि जो संगीत है जिस तरह से वो भगवान से हम जुड़ जाते हैं, तो उसका हिस्सा बहुत ही बड़ी बात है हम सब के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि हम भी कहीं पे इसको आगे बढ़ाएं। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन होपफुली हम कर पाएंगे। तेजू मासी हम लोग की ज़िंदगी में है तो सब कुछ पॉसिबल है। शी इज़ द मेन रीज़न व्हाई दिस इज हैपनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे बात करेंगे। तो मैडम आज के मैं कुछ मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, आध्यात्मिक फीलिंग आ रही है, डिवाइन फीलिंग आ रही है। सो गाना गा लो। नहीं, पर हम जो जिस खानदान में हैं, आर ग्रैंडफादर इज़ कृष्णराव कोल्हापुरे, तो वो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो दरबार्स में जैसे भगवान के लिए बजाते थे। सो इट्स लाइक अ आध्यात्मिक एक्सपीरियंस। श्रद्धा जी, जैसा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है पूरी फैमिली में, हर कोई पॉपुलर है। जिस तरह से ये गाने की अगर मैं बात करूँ, आप तो पॉपुलर एक्टर हैं, आप एंड भैया आपके डैडी भी, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट का गानों को कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि उसे भी लेकर चलना है। मतलब अगर आप ज़्यादा जोर करेंगे, सुनिए, अगर आप ज़्यादा जोर करेंगे ना तो यहाँ सबको हम एक एक का गाना सुनना पड़ेगा। हाँ, और आपको हमारे साथ गाना पड़ेगा। मुझे तो नहीं आता, बस सिखाएंगे हम। अच्छा। इसलिए तो हम नहीं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वीणा, रुद्र वीणा और पखावा जो उसके साथ जो है वो शिवजी का इंस्ट्रूमेंट है, हम गा ही नहीं सकते इसके सामने। रिस्पेक्ट उसकी बहुत ही आया है। और इनको जो नॉलेज है वीणा के बारे में, और जो मेरी मासी है वो तेजस्विनी मासी कल परसों ही बता रही थी कि कितना गहरा क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है ये, और बिल्कुल, और इसको समझने में ही इतना ज़्यादा वक्त लगता है, सीखने में मतलब सालों साल लग जाते हैं। तो यही सुनने में इतना दिलचस्प लगता है हमेशा जब कहती हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और ने जो मतलब शिवांगी कह रही थी, ये जो वादक है वो पहले दरबार में बहुत बजाया जाता था, और जैसे उन्होंने करेक्टली कहा है कि सारे जो शास्त्रीय संगीत है वो हम लोग भगवान के लिए ही गाते थे पहले, उसके बाद फिर दरबार में आ गया और उसके बाद फिर हम सारे ऑडियंस सुन सकते हैं। और ये वादक जो है बहुत ही, उसके जो नोट्स है बहुत ही डीप है, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि रुद्रवीणा जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट है, और सिर्फ इंडिया में 4 या 5 आर्टिस्ट हैं तो जो ये बजाते हैं। और आज जो है वो मतलब पूरे राष्ट्र की सबसे पहली महिला है ज्योति हेगड़े जी, जो हमारे पिताजी के साथ वो सीखती थी और उनके साथ बैठती थी, और बस हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं पिताजी को आज। मैंने अभी जस्ट अंदर एंट्री किया था तो मैंने जो गिटार देखा, बहुत आई थिंक बहुत गिटार नहीं है, वो रुद्रवीणा है। उन्हें रुद्रवीणा बोलते हैं, हाँ, जो बहुत ही कम यूज़ करते हैं, मतलब और उनकी जो कीज़ है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में उतने डीप नहीं जाते हैं। तो रुद्रवीणा इज़ अ वेरी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, जो कीज़ है ना वो एकदम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे भी जा सकती है, जो हीलिंग हो सकता है लोगों के लिए। पीपल कैन हील विद दिस। ये जो आप अभी कह रही थी गिटार है, तो ये आज की जो पीढ़ी है उन्हें पता नहीं है। हाँ, तो अभी ये आप जो इसे जो प्रमोट करेंगी तो पूरी दुनिया को, पूरे देश को पता चलेगा जो नहीं जानते हैं। तो ये हमारा यही है कार्य है कि हम इस वादक को बढ़ावा दें, क्योंकि हमारे क्या कहते हैं कल्चर से इतना बड़ा हिस्सा है, और हमें इसे प्रमोट करना चाहते हैं और करना मतलब ज़रूर करना चाहेंगे, और आप प्लीज़ हेल्प करिए इस थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, आज की मैं आपकी आवाज़ हमें सुनने को मिली थी, ऐसा म्यूजिक आपने परफॉर्म किया, तो क्या ऐसा कभी प्लान है कि शास्त्रीय संगीत को भी प्रमोट करें अपने फिल्मों में? मतलब ये तो अगर मेरे भाग्य में लिखा है, और अगर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और
अभी क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया का इतना जो ज़माना है, और जैसे हमारी बात चल रही थी कि वीणा जो है अलग अलग किस्म की वीणा भी है, और ये इतना गहरा क्या कहते हैं इनकी कीज जो होते हैं ना, इनका जो रिदम होता है, जो डीम जो हम होता है इसका जो हम मतलब बहुत वक्त हम जो बहुत वक्त चला अच्छा, जाता है different hums सीखने कह में। सकते हैं। और मैं सॉरी हम कह सकते हैं कि वो इंग्लिश वर्जन ऑफ चेलो एंड स्पेनिश गिटार, आपने सही बोला, पर आपने स्पेनिश गिटार नहीं बोला। ये बिकॉज आई नो दैट यस यस यस। श्रद्धा जी, मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे। जिस संगीत की आप बात कर रही हैं, ये बॉलीवुड में भी आना चाहिए या नहीं, कैसे ये आगे बढ़े? मैं जो हम कार्यक्रम अभी देख रहे हैं, जो कलाकार थी उन्होंने ये कहा था, जो मैं बात कर रही थी कि सोशल मीडिया के वक्त पे हमारा क्या है, हम रील को 15 सेकंड में देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 3 मिनट में इस परफॉर्मेंस का आनंद मिलेगा तो वो भूल जाइए। कम से कम 1-1.5 घंटा तो उन्होंने परफॉर्म किया, और कैसे वो लम्हे बीत गए वो पता भी नहीं चला। आपने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा, प्लीज़ उसे फीचर कीजिए अगर आप कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि आपने कहा था कि फिल्मों में इसे एक स्थान देना चाहिए। अभी हाल ही में मेरे ख्याल से एक फिल्म आई थी जहाँ पर रावण का एक कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था। तो रावण जो पहले वो वीणा वादक थे, रुद्र वीणा वादक थे। तो जो फिल्म आई थी बीच में, आई थिंक सैफ अली खान, मुझे तो उन्होंने एक सीन में वो यूज़ किया था, और एक OTT शो था उसमें भी वीणा है। तो डेफिनेटली मतलब एक पुराना बैकग्राउंड दिया था सिंगर के ऊपर, सिंगर के लाइफ के ऊपर वो कहानी थी, तो उसमें रुद्र वीणा भी थी। वो अंदर शुरू हो गया है दोबारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्रद्धा जी पसंद सोलो या जी, एक्चुअली हमारे लिए तो मिक्स्ड इमोशंस है। हम हमारे पिताजी को मिस भी कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, और एक तरफ से हम खुश भी हैं क्योंकि उनका नाम हम जितना हो उतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। उनकी जो चाह थी, उनकी जो इच्छा थी, रुद्र वीणा को कैसे लोगों के सामने ले आएँ, कैसे प्रचार करें उसके बारे में, वो हमारी कांस्टेंट एक कोशिश चल रही है। तेजस्विनी और भी विस्तार में आपको बताएंगी। एक प्रथा थी हमारी 2000 में उन्होंने शुरू किया था, वीणा वरदायिनी ट्रस्ट। तो उसके बाद अभी 2024 आ गया है, तो 24 साल से हम लोग ये कर रहे हैं। और बीच में कोविड के दौरान हम लोग ऑनलाइन फंक्शंस भी कर रहे थे, तो उनके मेमोरी में कर रहे थे। और बाकी जो भी कोविड से अफेक्टेड लोग थे, माइग्रेंट्स और बाकी सारे जन जो इमरजेंसीज़ हो रही थी, तो हम लोगों ने सारे आर्टिस्ट को अपील किया था, और ऑनलाइन हम लोग शोज़ कर रहे थे, और जो भी फंड्स मिल रहे थे तो हम इसके लिए यूज़ कर रहे थे। पर ये जो शो अब कर रहे हैं हम, शुरू से ही जो तो 2000 से शुरू था, तो जो हमारे पिताजी ने शुरू किया था, और वो हम वीणा जो वादक है उसको हम प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स इंडियन म्यूज़िक। तो आज का जो प्रोग्राम है उनके बर्थ डेट पर है, तो हम उन्हें याद कर रहे हैं, और ये शो हमने उस हिसाब से। मैम ये भी जानना चाहेंगे, म्यूज़िक की बात आती है तो इस जनरेशन में 2024 में काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन अब नज़र आता है ज़मीर से। कहीं ना कहीं लोग पुराने गानों को भी रीमेक कर रहे हैं। आप रही हैं 90s की उसमें, तो अब में और तब में क्या अंतर है? क्या रीमेक होना चाहिए कि जो अब के जनरेशन के लोग हैं उन्हें भी पहले के सॉन्ग सुनने चाहिए? मुझे लगता है अभी जिस तरह से चैनल्स और ये सब शुरू हुआ है, OTT प्रोग्राम सब शुरू हुए, पुराने गाने एक बार फिर से पुराने गाने तो सदाबहार ही हैं, वो तो उनका तो कोई वो ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं। लेकिन ये कहूँगी कि उस वक्त सारे लाइव म्यूजिशियंस हुआ करते थे। मतलब मैंने खुद प्लेबैक दिया है, तो मैं जानती हूँ कि बिहाइंड द सीन्स और जब रिकॉर्डिंग्स में क्या होता था। तो इसीलिए ये जो रुद्र वीणा का जो इंस्ट्रूमेंट है, ये कितना डिफ़िकल्ट है, कितना मुश्किल है, और धीरे धीरे ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो रहा था। अब बहुत कम उसके वादक रह गए हैं, और इसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें हम भी हमारी तरफ से छोटी सी हमारी कोशिश है। तो ये आप देखेंगे आज ये प्रोग्राम, और ये जिस तरह से बजाएंगी ज्योति हेगड़े जी, अपने आप में ही उस्ताद हैं। ज्योति हेगड़े जी जो है वो
पूरी दुनिया की, विश्व की सबसे पहली महिला है जो रुद्रवीणा वो परफॉर्म करती हैं, और जो ओल्ड स्टाइल में है, जो एक कंधे पर रख के रुद्रवीणा परफॉर्म करते हैं, वो ओल्ड स्टाइल में करती हैं। और हमारे भारत में सिर्फ 4 या 5 लोग हैं ऐसे जो रुद्रवीणा परफॉर्म करते हैं ओरिजिनल स्टाइल में। और उनसे मैं अभी बात कर रही थी, मतलब ऐसे दिल से जो कह रही थी, मुझे अभी आज बहुत गुरुजी की याद आ रही है, मतलब मेरे पिताजी की याद आ रही है। कहती है मैं छोटे से टाउन में थी तो उन्होंने मुझे इतना बढ़ावा दिया, कहा कि तुम आगे आओ। मुंबई में उन्होंने, मतलब मेरे पिताजी ने उनको इंट्रोड्यूस किया, तो कह रही थी कि मेरे लिए तो वो गॉड फादर ही हैं। तो आज मतलब उनके स्मरण में ये पूरा आई थिंक प्रोग्राम वो करने वाली हैं। और जो हमारी दूसरी कलाकार है सावनी रविंद्र, वो भी नेशनल अवार्ड विनर है, बहुत ही खूबसूरत गाती है, और वो भी हमारे पिताजी की स्टूडेंट रह चुकी है। कितना चैलेंजिंग हो जाता है तब के दौर के सॉन्ग अब के दौर में लाना और लोगों के ऑडियंस के बीच में रखना, जब ऑडियंस डीजे जैसे पार्टी सॉन्ग पसंद करती है आपके लिए? जी, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है आज के म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए, पर वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ। आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी इतनी, आजकल फ्यूजन, जुगलबंदी, वो सारी चीज़ें बहुत हो गई हैं, इम्पॉर्टेंट हो गई हैं और फेमस हो गई हैं, तो डेफिनेटली वो भी है। अभी मैं इनफैक्ट बात ही कर रही थी ज्योति जी से, तो मैं उनको पूछ रही थी कि आपने कहाँ कहाँ शोज़ किए हैं रिसेंटली। तो उन्होंने धारवाड़ में किया था, बैंगलोर में किया था। बैंगलोर में 700 लोग पहुँचे थे रुद्रवीणा फंक्शन के लिए। क्या बात, तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है वो। और वहाँ पे वर्कशॉप था और काफ़ी लोग आए थे, और सिर्फ रुद्रवीणा ही था वहाँ पे, और कोई मतलब डांस नहीं था, नृत्य नहीं था, और कुछ नहीं था, बस सिर्फ रुद्रवीणा। तो उसके लिए मतलब डेफिनेटली लोग हैं और सुनना चाहते हैं। बस मेरी यही गुजारिश है कि लोग वीणा वरदायनी को और भी सपोर्ट करें और आगे आएँ, ताकि हम और भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। थैंक यू सो मच।